हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग ये बिना फ़िल्टर का चेहरा देख लीजिए। मैं हमेशा फ़िल्टर यूज़ करती हूँ। तो इंस्टाग्राम में रील बनाने से क्या होता है कि एक एक मिनट का बनाओ, फिर उसके बाद ऑफ होता है, फिर उसको जोड़ जोड़ के बनाना बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। वैसे भी बिना फ़िल्टर वाला चेहरा ही मेरी वीडियो को सब देखते हैं, और वैसे तो कोई व्यूज़ ही नहीं मिलता है फ़िल्टर लगाने के बाद। तो मैं ये इंस्टाग्राम में शायद डाल रही हूँ पहली बार ब्लॉग। तो अपने भाई को लेके है। आप इसमें मोबाइल के स्क्रीन में देखिएगा मेरे भाई की फ़ोटो। तो ये भाई मेरा गुम हो चुका है, उसके लिए मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो आप लोग शेयर कीजिए और मेरे भाई तक मेरी वीडियो पहुँचेगी। तो आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है कभी कमेंट नहीं करते हैं। मैंने यूट्यूब में ज़्यादातर अपना ब्लॉग बनाए हैं और इंस्टाग्राम में पहली बार है। तो एक दो ब्लॉग मैंने भी पहले भी बनाया है, तो इसमें देखे कि अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मतलब ये फ़िल्टर लगाने के बाद तो लगता है कि शायद चेहरा ओरिजिनल नहीं दिखता है। तो मैं बिना फ़िल्टर का बना रही हूँ, और मेरा जितना भी वीडियो है, जो भी मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक से जुड़ी हुई हूँ अपने भाई को लेके जो गुमशुदा है। तो पहले वाले ब्लॉग में यूट्यूब में आप लोग देख लीजिएगा, मंजू सिन्हा। मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इतना पावर तो मेरे पास है नहीं कि अपने भाई को ढूंढ लूँ। तो ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये इतना बड़ा कंपनी है कि इसके ज़रिए मैंने बहुत लोगों को, खोए हुए लोगों को मिलते हुए देखा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा, और मेरे चैनल में आप लोग बने रहिएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ज्ञान की बातें बोलती हूँ, जो मेरी मन की बातें हैं। तो आज मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे वृद्धा आश्रम होता है, एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं वृद्धा आश्रम बहुत अच्छा बनवाता, ताकि वहाँ पर बुजुर्ग लोग हमेशा अच्छे से रहते। तो दूसरा आदमी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं, मेरे पास मोदी जैसा या प्रधानमंत्री जैसा पावर होता तो हम ऐसा कानून बनाते कि वृद्धा आश्रम ही ना हो, और हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहे, और कोई भी बेटा ये कोशिश ना करे कि इसे वृद्धा आश्रम में डाल दें। तो तीसरा आदमी ये बोलता है कि देखिए, मोदी जी जो हैं उनका कानून है, या प्रधानमंत्री जी हैं, तो कानून तो मतलब ये किसी भी का, किसी भी लेडीज़ का, महिला का नेचर नहीं बदल सकता है। मान लीजिए कानून में है कि माँ बाप को अपने साथ रखा जाए, और उस घर की महिला जो होगी अपने सास ससुर को, माँ बाप को तो कोई तकलीफ़ नहीं देता है। सास ससुर को मान लीजिए मेंटली टॉर्चर करती हो, तो उसके लिए कैसे कानून ठीक करेगा। अगर आप शारीरिक टॉर्चर कर रहे हैं तो दुनिया देखेगी, और मतलब कि मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं तो कोई थोड़ी देखेगा, उसके लिए क्या कानून है। तो तीसरा आदमी ये बोलता है कि मैं वृद्धा आश्रम तो बनवाऊंगा, लेकिन उसमें इतनी फैसिलिटी होगी, डॉक्टर्स होंगे, नर्स होंगे, और उन लोग को इतनी सुख सुविधा मिलेगी कि वो लोग अपने बच्चों को भी याद नहीं करेंगे। तो वृद्धा आश्रम के बारे में किनकी बात सही है आप बताइएगा। तीन व्यक्ति हैं, तीनों ने अपनी अपनी राय बताई। तो ये बताइए कि आज तक आप लोगों ने सुना है कि बहु आश्रम हो। हमेशा अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम सुने हैं। कोई बहू को टॉर्चर नहीं करता है, और करता भी है तो उनके लिए कोई आश्रम नहीं है। तो वृद्धाओं के लिए है कि आश्रम तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी सुख सुविधा होनी चाहिए कि उन लोगों के घर की याद ही नहीं आए। मान लीजिए कि वृद्धा आश्रम कानून के मतलब दायरे में रह के अगर कहा जाए कि नहीं होना चाहिए, हर बेटा को चाहिए कि अपने माँ बाप को अपने पास रखे, तो जो मेंटली टॉर्चर अगर मिलेगा तो बच्चे अगर देंगे तो माँ बाप को अपना आत्मसम्मान भी तो बचा के रखना है। तो तीनों में कौन सही है आप लोग बताइएगा कमेंट करके प्लीज़, और आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।